हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8.4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज 8.4 में हमें त्रिकोणमिति सर्व समीकरण पढ़ने हैं यानी कि फार्मूले पढ़ने हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारे फार्मूले हमारे यूज होंगे। तो इसमें यानी इस चैप्टर से आपके यानी कि एक्सरसाइज 8.4 से आपके दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वो भी मैं बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। तो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, तो इस वीडियो में हम जो भी सारे फार्मूले हैं उनको प्रूव करेंगे, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय एक्सरसाइज 8.1 में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? फार्मूला हमने क्या बताया था कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम सारे फार्मूलों को प्रूव करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। पहले अपन क्या लिखते थे? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को चेंज कर दिया। हमने बाद में कर्ण को लिखा, पहले हम कर्ण को लिखते थे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 3 बार। तो पहला तो हम यहाँ पे लिख दिया, फिर दूसरी बार लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब क्यों लिख रहा है आगे आपको पता चल जाएगा। एक बार और लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें? हम क्या करेंगे कि कर्ण स्क्वायर से भाग दे देंगे। कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर इसमें हमने किससे दिया? कर्ण स्क्वायर से भाग दे दिया। और इसमें हम किसका देंगे? लंब स्क्वायर का देंगे। लंब स्क्वायर से भाग देने पर, और इधर आधार से कर लेंगे। इधर आधार स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है ना। तो पहले इसको करते हैं फिर इन दोनों को करेंगे। ऐसे बीच में लाइन खींच देते हैं। अब इन तीनों से हमें 3 फार्मूले मिलेंगे और उन तीनों से हम 2-2 फार्मूले बनाएंगे। यानी कि इससे हमें 1 फार्मूला मिलेगा तो इससे हमारा 2 फार्मूला और बनेगा। इस वाले से हमें 1 फार्मूला मिलेगा, उससे हम 2 फार्मूले बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ एक ही फार्मूला याद करना है, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट करके आप और बाकी फार्मूले निकाल सकते, तो उसको भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि इसमें हम क्या करेंगे, सब में कर्ण स्क्वायर से भाग दे देंगे। किससे? कर्ण स्क्वायर से। तो ये हमारा क्या है? लंब का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? आधार का स्क्वायर अपॉन किससे भाग देंगे? कर्ण स्क्वायर से इक्वल टू ये है कर्ण का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। लंब अपॉन कर्ण किसका होता है? लाल बटा कक्का से। किससे? लाल बटा कक्का से। यहाँ पे कर लेते हैं लाल बटा कक्का। तो सबसे पहले क्या होता है? साइन, फिर कॉस होता है और फिर टेन होता है। अब तो आपको याद भी हो गए होंगे लाल बटा कक्का से निकालना, अगर आप हमारे पूरे वीडियो देख रहे हैं तो। फिर यहाँ पे टेन के बाद क्या होता है? कॉट। यहाँ पे हो जाएगा सेक और लास्ट में कोसेक होता है। तो अगर साइन का अपन निकालें यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन का मान लाल बटा से क्या होगा? एल अपॉन के। एल हमारा क्या है? लंब। के क्या है? के क्या है? कर्ण है। और ए क्या है? आधार है। तो एल अपॉन के, एल अपॉन के क्या? एल अपॉन के यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है किसका? साइन का। लंब बटा कर्ण। चलिए सब निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस देंगे यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारा साइन का क्या हो गया? लंब बटा कर्ण।
और कॉस का निकालोगे तो आपको क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ए अपॉन के, ए अपॉन के यानी कि आधार बटा कड़। ये आपको याद होना चाहिए, याद भी हो गए होंगे क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, रिवीजन भी हमने कराया था। फिर tan का निकालेंगे तो tan का क्या होता है, यहाँ पे tan है, tan क्या होता है, L अपॉन ए, L अपॉन ए यानी कि लंब बटा आधार। अब कॉट का निकालेंगे तो जब हमें ये तीनों वैल्यू मिल गए तो ये नीचे के भी तीनों वैल्यू आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि कॉट का निकालोगे तो आप tan का उल्टा कर दो, या यहाँ से कॉट का निकालो तो क्या हो जाएगा, a अपॉन एल हो जाएगा, a अपॉन एल यानी कि आधार बटा लंब। ऐसे ही सेक का आप निकालोगे तो क्या मिलता है, a अपॉन के, सॉरी k अपॉन ए। k हमारा क्या है, कड़, और a क्या है, आधार, ठीक है। कोसेक का निकालोगे आप तो कोसेक का क्या होता है, a k अपॉन एल, k अपॉन एल यानी कि कड़ बटा लंब। कॉट tan का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का, और कोसेक जो होता है वो साइन का होता है, ठीक है। ये तो आपको पहले से याद होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, फार्मूले पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लंब का स्क्वायर अपॉन कड़ का स्क्वायर किसका होता है, किसका मान होता है, लंब अपॉन कड़ किसका होता है, साइन का होता है। साइन का लाल बटा कक्का से आप लोगों ने याद किया होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कड़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, क्या होगा, साइन होगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना है समझ में। अब देखिए, अब बताइए आधार बटा कड़ किसका फॉर्मूला है, आधार बटा कड़ किसका वैल्यू है, कॉस का है, आधार बटा कड़ ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, और ये थीटा, ये इसका क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कड़ का स्क्वायर अपॉन कड़ का स्क्वायर। कड़ में यानी कि यहाँ पे कड़ का स्क्वायर, यहाँ पे भी कड़ का स्क्वायर है तो आपस में कट जाएगा, यानी कड़ के स्क्वायर में कड़ के स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हमारा एक फार्मूला मिल गया, ठीक है। ये पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बस आपको ये याद रखने हैं। इससे आपके दो फार्मूले बनेंगे, देखिए कैसे। ये हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या है 1। अब ये जो हमारा कोस स्क्वायर थीटा है उसको उस साइड लेके जाओगे तो इसमें इधर किस में प्लस में, तो इधर किस में हो जाएगा माइनस में, कोस स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड फार्मूला बन गया। अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर पूछ दे क्वेश्चंस में तो आप क्या करोगे, इधर कितना है 1, साइन को इस साइड लेके जाओ, किस में आएगा माइनस में, क्योंकि इधर किस में है, प्लस में है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके एक फार्मूले से ये दो फार्मूले बनेंगे। तो आपको ये फार्मूला याद होगा, अगर याद रहेगा तो आप ये दोनों फार्मूला निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो ना, बहुत ही आसानी से। बस क्या करना है कि इसके टर्म्स को चेंज कर देना है, ठीक है। तो एक फार्मूले से दो फार्मूले और बन गए, यानी कि जो हमारा ये पहला प्रोसेस था इससे हमें कितने फार्मूले मिले, 3 फार्मूले मिले। बट आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, ठीक है ना। अब सेकेंड वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंब स्क्वायर से भाग देना है, तो ये क्या हमारा लंब का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, प्लस है आधार का स्क्वायर अपॉन किससे भाग देना है, लंब के स्क्वायर से, इक्वल टू कड़ का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर। अब ये बताइए, ये लंब का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस आधार बटा लंब किसका होता है, आधार बटा लंब किसकी वैल्यू है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसकी है, कॉट की है, किसकी है, कॉट की है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि इस पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे मिल गया। अब इधर देखिए क्या मिलेगा, कड़ अपॉन लंब किसका होता है, कड़ अपॉन लंब किसका होता है, कड़ अपॉन लंब किसका होता है, कोसेक का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा लग जाएगा। ये एक फार्मूला हम आपको ये याद रखना है, ठीक है, एक फार्मूला ये याद रखना है। तो ऐसे हमारे आए हैं फार्मूले। अब देखिए, क्या इस फार्मूले से आप 2 फार्मूले और बना सकते हो, बना सकते हो, बस टर्म चेंज कर दो। यहाँ पे 1 हो गया, कोट को इधर भेज दो तो इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर कोट स्क्वायर थीटा प्लस में तो इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा,
एक फार्मूला और बनेगा। कौन सा? अगर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको निकालना है, क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालना है। तो इधर क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। इधर किसमें +1 है, 1 को हम उस साइड भेजेंगे तो किसमें आएगा? -1 में आएगा। दो फार्मूले हमारे ये बन गए। तो आपको ये फार्मूला नहीं याद रखना है, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें जो हमने ब्रैकेट लगाया और राइट का जो चिन्ह लगाया, ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर ये फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप लेफ्ट साइड को यानी कि इसके टर्म्स को चेंज करोगे तो आप ऑलरेडी ये दो फार्मूले बना सकते हो ना, क्योंकि आप पिछले क्लास में जब आप भिन्न के क्वेश्चंस जो आपको सिखाया गया होगा तो टर्म्स चेंज करने के लिए बताया गया होगा, तो बस टर्म ही चेंज करना है, ठीक है ना। तो ज्यादा फार्मूले नहीं याद रखने हैं, पहला और ये दूसरा एक फार्मूला और आपको याद रखना है। तो यहाँ पे किससे भाग देना है? आधार स्क्वायर से। ये लंब का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। इधर क्या है? कड़ का स्क्वायर अपॉन आधार हो जाए, आधार से भाग दे रहे हैं ना, आधार के होल स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार किसका मान है? लंब बटा आधार किसका है? tan का है। किसका है? tan का। तो ये हो जाएगा tan, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने पहले ही बताया है कि जो हमारा थीटा है ये क्या एंगल है, यानी कि कोण है, इसका मान हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 में देखा था कि साइन 90 कोस 90, जो हमारा थीटा का मान है तो 90 45 ये सब रखते हैं, तो थीटा हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सब में थीटा लिया है। अब देखिए ये आधार का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इक्वल टू कड़ अपॉन आधार किसका मान है? कड़ अपॉन आधार किसका है? सेक का है। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूले ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। पहला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला याद रखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा याद रखना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी आपके 2 फार्मूले बनेंगे, बस टर्म को चेंज कर दो आप। तो टर्म को चेंज करोगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा। 1 को इस साइड लेके जाओ, क्या जाएगा? -1। एक फार्मूला ये बन जाएगा। एक फार्मूला अगर बनेगा tan स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दीजिए तो इधर क्या हमें बस रहेगा? 1 रहेगा, और इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। tan को उस साइड ले जाइए, -tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर किस में है? प्लस में। तो इस फार्मूले से भी आपके 2 फार्मूले मिले, बस टर्म चेंज कर करके। तो आपको बस 3 ही फार्मूले याद रखने हैं। फिर से बता देते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और कुछ छोटे छोटे भी टर्म्स है, उसको भी बता देते हैं। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। एक्सरसाइज 8.4 में यही फार्मूले आपसे पूछे जाएंगे जब आप क्वेश्चंस सोल्व करोगे। तो एक चीज और बता देते हैं कि tan थीटा को जब आप साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करोगे तो क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan का उल्टा हो जाएगा। तो ये tan क्या है? साइन अपॉन कॉस है, तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही एक और आपको याद रखना है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। ये 4 टर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर tan कॉट सेक कोसेक को आपको साइन और कॉस के पद में चेंज करना होता है, टर्म्स को चेंज करना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट tan का उल्टा होता है, बस क्या होगा? उल्टा हो जाएगा tan का। तो tan का क्या था? साइन अपॉन कॉस, तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। सेक का क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, और कोसेक का क्या होता है? 1 अपॉन साइन। ये आपके फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूलों का यूज होगा आपके एक्सरसाइज 8.4 में। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्न नंबर 1
इसमें निकालना है, यानी कि क्वेश्चंस में दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो साइन, सेक और टेन है इनको कॉट के पदों में लिखना है। तो कैसे करोगे? तो देखिए सबसे पहले टेन निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? टेन ए। टेन ए 1 अपॉन कॉट हो जाएगा क्योंकि कॉट के पदों में व्यक्त करना है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। कॉट के पदों में व्यक्त करना था तो पहला हमारा टेन हमने निकाल लिया। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब सेक ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेक ए निकालेंगे। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कौन सा? इस पे हम करेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? पढ़ा है ना अभी? तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से टेन ए का मान क्या है? 1 अपॉन कॉट है तो यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? कॉट स्क्वायर ए, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे, किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और इक्वल टू सेक ए हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये तो अंडर रूट हट जाएगा, बट ये वाला तो हमारा हटेगा नहीं, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू सेक ए। तो सेक ए को भी हमने किस में चेंज कर दिया? कॉट ए के पदों में। तो ये हमारा सेकेंड हुआ। अब हमें साइन को निकालना है। साइन को कॉट के पदों में चेंज करना है। तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू किसको कर रहा है? साइन ए को कर रहे हैं, ठीक है ना? इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है? कोसेक स्क्वायर ए। तो हमने बताया था आपको कि कोसेक ए इक्वल टू साइन के पद में अगर इसको चेंज करते हैं 1 अपॉन साइन ही होता है कि नहीं? होता है ना? तो यहाँ पे देखिए इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। ये हमारा क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। इधर क्या होगा? कोसेक ए। तो कोसेक ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना? और अगर आप साइन ए बराबर अगर देखो तो क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक ए होता है। ठीक है, दोनों आपस में विपरीत होते हैं। जैसे टेन कोट होता है वैसे ही साइन और कोसेक होता है। और देखो आप तो कोस और सेक भी आपस में होते हैं ऐसे ही, ठीक है ना? जो कोस है इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर सेक के अगर टर्म्स में लिखोगे तो 1 अपॉन सेक होगा। अगर सेक को कॉस के पदों में लिखोगे तो वो क्या होगा? सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसका हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट किससे? समीकरण नंबर 2 से। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन इक्वल टू साइन थीटा। ये हमें मिल गया कॉट के पदों में साइन का मान। साइन ए हम साइन यानी एंगल ए है, ठीक है ना? ये साइन हो गया, ये सेक हो गया और ये टेन हो गया। इन तीनों को कॉट के पदों में व्यक्त करना था तो ऐसे करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि 6 जो हमारे टर्म्स है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो 5 जो हमारे हैं कौन कौन से? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक तो ऑलरेडी उसके टर्म्स में लिखना और कोसेक ए। इन पांचों के मान आपको, इन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूले में बता देती हूँ क्या क्या होता है। पहले भी बताया है तो अभी भी फिर से बता देती हूँ। हमें किसके टर्म्स में चेंज करना है? सेक ए के। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है? अगर कोसेक ए इक्वल टू देखें, कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। कॉस का आप देखो, कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए। अगर सेक का लें तो सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। आप इसको लिख लेना साइड में कर करके, ठीक है ना? ये भी एक तरह से याद ही करना है आपको। फिर टेन
टेन का देखो तो 1/cot ए होता है, और कॉट क्या होता है 1/10 है, ठीक है ना। और साइन के पदों में अगर टेन को बदलोगे तो साइन a/cos ए, ऐसे ही कॉट का चेंज करोगे तो ये होता है cos a/sin ए। ये आपको टर्म्स याद रखने कितने हैं 4, और ये 4 8 टर्म्स, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो इनका आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप तो आसानी से निकाल सकते हो cos का, cos a किसके टर्म्स में निकालना है sec a के, तो cos a = 1/sec a। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जिसके पद में पूछता है ना उसके रिलेटेड देखते हैं कि कौन सा सबसे पहले कर सकते हो आप। तो देखिए cos = 1/sec होता है, यानी cos का पहले निकलेगा तो पहले कर लेते हैं, ताकि cos हमें आगे चल के भी हमारा यूज हो सके। तो cos a = क्या होता है 1/sec a, ये तो ऑलरेडी हो गया हमारा, cos का निकल गया, ठीक है। किसका निकल गया, cos निकल गया। अब साइन का निकालेंगे। आपने पढ़ा है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1, पढ़ा है ना। अपन को क्या निकालना है, साइन का निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे sin स्क्वायर a = 1, cos को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो क्या cos के जगह cos a की जगह पे 1/sec a लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये क्या है sin a, इसको चलिए स्क्वायर में लिख लेते हैं, ये 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह पे क्या लिखोगे cos a = समीकरण 1 से 1/sec a है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर a हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर a = एलसीएम लेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर a, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर a - 1, स्क्वायर को इस साइड लेके जाइए तो साइन a = क्या मिलेगा √sec स्क्वायर a - 1/sec स्क्वायर a। इस स्क्वायर से तो अंडर हट जाएगा, यानी कि साइन a बराबर क्या मिलेगा √sec स्क्वायर a - 1/sec a। sec a के टर्म्स में चेंज करना था, तो ये साइन मिल गया, साइन का भी हो गया। अब tan का देखते हैं कि tan स्क्वायर a प्लस 1 = क्या होता है sec स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a, 1 को इस साइड लाइए -1 हो जाएगा। अब स्क्वायर को tan के स्क्वायर को उस साइड कर दीजिए तो tan a = क्या मिल जाएगा √sec स्क्वायर a - 1। यहाँ पे आपको tan को भी आपने चेंज कर दिया किसमें sec के पदों में। अब cot a, तो tan का मिल गया तो अब cot का निकालते हैं। cot a किसका उल्टा होता है, सॉरी cot a क्या होता है = 1/10 है, तो tan a इससे रख देंगे तो इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 2 से tan का मान रख दीजिए, तो cot a = क्या हो जाएगा 1/√sec स्क्वायर a - 1, ये हमें मिल गया cot, ठीक है ना। हमने क्या किया कि समीकरण 2 से tan a का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा क्या बच गया cosec a, क्या बच गया cosec a = आपने क्या पढ़ा 1/sin a, पढ़ा है कि नहीं। साइन का मान ऑलरेडी आप लोगों ने निकाल रखा है, तो यहाँ पे रख दीजिए। इसको अपन कर देते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 2 से यहाँ पे लिख लेंगे कि समीकरण 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec a 1/sin a का मान यहाँ से रखेंगे क्या है √sec स्क्वायर a - 1/sec a। अब इस टर्म को यानी कि इस आधार को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है आधार जो होता है, सॉरी अब ये जो नीचे वाला जो हर है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, ऊपर ले जाते हैं तो हर हमारा अंश हो जाता है और अंश जो है हर हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। तो cosec a बराबर क्या मिल जाएगा sec a √sec स्क्वायर a - 1, ये मिलेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए आपने cos का निकाला, साइन का निकाल लिया, फिर यहाँ पे आपने tan निकाला, cot को चेंज कर लिया और cosec को भी चेंज कर लिया।
तो इतना करना था आपको प्रश्न नंबर 2 में। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अब तो आप कर लोगे। किसी भी टर्म्स में चेंज करना है तो जो हमने अभी इस क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले जो टर्म्स बताए हैं उनको बस आप याद रख लो, तो आपके बहुत ही अच्छे से आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यानी कि प्रश्न नंबर 3। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।